हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस पूरी चैप्टर में हम आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस गिवन है, कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करें और इस चैप्टर को आज की आज इसी एक वीडियो में फिनिश करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में आपको सबसे पहली चीज जो समझनी है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसे आप द्विघात समीकरण कह सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब इस रूप में लिखा जाता है, इसमें आपको समझना ये है कि यहाँ पर ये ए क्या है। ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि इट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर मैं सी की बात करूं तो सी इज नथिंग बट अ कांस्टेंट टर्म। सी क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी का मतलब है एक्स का कोएफिशिएंट और सी होता है हमारे पास कांस्टेंट। इन तीनों के अलावा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होनी चाहिए। इसकी पहचान होती है कि हमेशा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। आपको इस चैप्टर में एक चीज और समझना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो समझिए, नंबर ऑफ जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। डिग्री का मतलब क्या होता है सर? सर, डिग्री का मतलब होता है हमारे पास हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट जो भी पावर होगा उतने ही इसके पास जीरोस होने वाले हैं। क्योंकि हमारे इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो हम कहेंगे इसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझना है। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है इस चैप्टर में जो आपको करना है। यहाँ पे आपको कोई भी एक ग्राफ बना हुआ दिखाई देगा, आपको उसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे? सिर्फ आपको ये चेक करना है कि इस ग्राफ ने कितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया। यहाँ पे इसे एक बार, एक्स एक्सिस को 2 बार, एक्सिस को 3 बार। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, तो जितनी बार भी इसने टच किया, 3 बार टच किया, तो इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। हाँ, होते हाईएस्ट 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पर यहाँ जब हम ग्राफिकली देखेंगे तो जितनी बार भी आपको ग्राफ पे दिखाई देगा ऐसे टच, उतनी बार आप उसे मान लेंगे कि वो 0 है। टच करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टच करा है। मान लीजिए आपके सामने कोई ग्राफ इस तरीके से आ जाए, तो इसमें एक बार यहाँ टच किया इसने और एक बार मान लेते हैं यहाँ टच किया इसने, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ये होती है आपके पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन। और इसे हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट होता है उसे ए कहते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे हम लोग सी कहते हैं। अब इसके बाद आपको इस चैप्टर में देखना है रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर रिलेशन जो होता है आपके पास बहुत ही सिंपल और सरल रिलेशन बताया जाता है। यहाँ पे जो जीरोस निकल रहे हैं, हमने जो यहाँ कहा 2 जीरोस होंगे, हम मान लेते हैं कि वो जीरोस हमारे पास क्या होंगे, तो हम कहते हैं कि सर जी वो जीरोस जो आपके पास होंगे वो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ये दोनों ग्रीक लेटर्स हैं। तो इनके बीच में रिलेशन कहता है कि कभी भी अगर आप सम ऑफ जीरोस करेंगे, यानी अल्फा प्लस में बीटा करेंगे, तो ये आपके पास बराबर आना चाहिए माइनस के बी बाय ए के। बी क्या? ये रहा, आपने बी पढ़ा था ना वो, और ए मतलब ये वाला ए, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट के बराबर होगा। दूसरा कहता है कि अल्फा इनटू बीटा करेंगे, यानी प्रोडक्ट कर देंगे जीरोस का, तो वो बराबर हो जाएगा सी बाय ए के। आपको वो 2 रूल याद रखने हैं, ए बी सी, और एक ही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो पता रखना है और ग्राफ को समझना है। चलिए अब एक्सरसाइज पे मूव करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में सबसे पहला है ये एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल नंबर 1 में बोला गया है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y is equals to px where px is a polynomial for which the graph find the number of zeros of px। एक बात याद रखना आपको, ग्राफ की इक्वेशन हमेशा देख लीजिए क्या है यहाँ पे, y is equals to px। जो भी यहाँ पॉलिनोमियल टर्म्स में होगा वही एक्सिस आपको चेक करना है। मेरे पास यहाँ x है, तो जब मैं ग्राफ को चेक करूंगा तो मैं यही देखूंगा कि x एक्सिस को कितनी बार टच किया है। अगर इक्वेशन ऐसे होती है x इज इक्वल्स टू p ऑफ y, क्योंकि अब यहाँ पे y है, क्योंकि यहाँ x था तो मैं चेक किसको करूंगा? x एक्सिस को। यहाँ पे ब्रैकेट में y आ गया तो मैं चेक किसको करूंगा? फिर
फिर मैं चेक करूंगा वाई एक्सिस को, यानी मान लो अगर ये वाला क्वेश्चन से ये ग्राफ दे रखा होता तो नंबर ऑफ जीरोस कितने काउंट करता, तो मैं कहता सर यहाँ पे जो आपका ग्राफ है इसने एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, यानी नंबर ऑफ जीरोस 3। लेकिन जैसे मैं अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन ये होती कि तो इसके हिसाब से वाई एक्सिस देखता, तो वाई पे तो सिर्फ एक ही बार यहाँ पे सिर्फ टच हुआ है, तो यानी इसके हिसाब से जीरोस कितने होता है फिर 1। तो हमें तो एक्स एक्सिस टच करना है, क्योंकि अक्सर आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, y इज इक्वल्स टू px के ही टर्म में आपको इक्वेशन देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमें चेक करना है कितने होने वाले हैं, यानी जितने भी ग्राफ्स होंगे हमारे पास सिर्फ हमें ये पता करना है कि वो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे, पहले वाले में आपके पास पहले वाले ग्राफ को देखिए, तो इसने सबसे पहले तो आपको यहां पर एक बार टच किया है, ये एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, कहीं टच नहीं कर रखा है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। सेकंड वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो उसने एक्स एक्सिस को एक बार यहां पे टच किया है और एक बार उसने यहां पे टच किया है, 2 बार टच कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। थर्ड वाले ग्राफ में देखेंगे तो उसने एक्स एक्सिस को एक बार यहां किया है, फिर एक बार यहां किया है, फिर एक बार यहां किया, यानी 3 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। इस वाले ग्राफ में देखेंगे तो एक्सिस को सिर्फ एक ही बार टच किया गया है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। पांचवा ग्राफ अगर मैं देखूं तो पांचवें ग्राफ के अंदर हमारे पास उसने इस पूरे एक्सिस को सिर्फ एक बार यहां पे टच कर रखा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होगा। और छठे वाले ग्राफ में आ जाओ अगर मैं, तो छठे वाले ग्राफ में उसने एक बार यहां, फिर सेकेंड टाइम यहां, फिर थर्ड टाइम यहां, अरे आफ्टर दैट 4 टाइम्स यहां किया, यानी 4 बार, तो 4 इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ये होता है आपका ग्राफिकल क्वेश्चन। ये एमसीक्यू टाइप से ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और एमसीक्यू में ही इसका आंसर आपको लिखने के लिए भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट अब आपकी बुक में एक्सरसाइज 2.1 में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ भी क्वेश्चन आपके पास y = px दे रखा है और ये वही 6 ग्राफ आपको गिवन है। आपको ये बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। चलिए पहले वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पार्ट खासकर इससे इंपॉर्टेंट है, हमें एक्स एक्स को देता है। अब इस पूरी ग्राफ में जो आपका ग्राफ लाइन है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है और इसने कभी भी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस 0 जाएंगे। जब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा तो जीरोस की संख्या भी 0 हो जाएगी। सेकंड देखिए, सेकंड वाले ग्राफ में देखो तो उसने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार यहां पे टच किया है, क्योंकि एक ही बार टच किया इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 1 ही हो जाएंगे। थर्ड वाला अगर मैं ग्राफ देखूं तो थर्ड वाले ग्राफ में उसने एक्स एक्सिस को एक बार यहां टच किया है, फिर एक बार यहां टच किया, फिर एक बार यहां टच किया, यानी 3 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। फोर्थ वाले ग्राफ में आ जाओ तो फोर्थ वाले ने भी 1 2, तो 2 हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस। फिफ्थ वाले को चेक करूंगा, पांचवे वाले में उसने 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। सिक्स्थ की बात करूं तो सिक्स्थ ने एक बार यहां, 2 बार, फिर एक बार यहां, 3 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। इजी है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले हमें अगले कुछ क्वेश्चन देखने होंगे जो एग्जांपल क्वेश्चंस है। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें मैं बोला कि आपको एक द्विघात बहुपद जो कि है x² + 7x + 10, यानी आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 दे रखा है और आपको बोला गया है कि इसके शून्य यानी कि इसके जीरोस फाइंड करो। फाइंड द जीरोस यानी कि शून्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? आपने मिडिल टर्म स्प्लिट सीखा था, उसी को हम यहाँ पे करेंगे। x² + 7x + 10। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता था, इसमें आखिरी टर्म जो कांस्टेंट है और फर्स्ट टर्म उसको रफ में मल्टीप्लाई कर लो। तो मेरे पास यहाँ पे है 10 इंटू में x², तो मेरे पास आ गया 10x²। अब 10x² को ऐसे स्प्लिट करिए कि 7 आ जाए प्लस माइनस करने पर, तो मेरे पास यहाँ पे 5 2 जा 10 होता है, 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 भी हो जाएगा, यानी x²। इस 7x की जगह मैं लिख सकता हूँ 5x + 2x + 10। 5 और 2 जोड़ते ही 7x बन जाएगा और मल्टीप्लाई करते ही 10x² बन जाएगा। पहले में से देखिए कॉमन क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर से मेरा x कॉमन आ सकता है, तो अंदर रह जाएगा x + का 5। यहाँ पर से 2 निकाल दूंगा बाहर, तो 2 से निकालते ही यहाँ पे x बचेगा और 2 के टेबल में 10 चेक करूँ तो 5 पे ही आता है, तो x + 5। हमेशा ही आपको पता है कि यहाँ दोनों ब्रैकेट जो आते हैं वो सेम सेम ही आने वाले हैं। सेम आगे ब्रैकेट उसको एक बार लिख लीजिए, तो x+ में 5 एक बार लिख लिया मैंने और एक बार ब्रैकेट में आ गया आपके पास x+ में 2। इसके बाद आपको इन दोनों को एक एक करके =0 रखना था, तो x + 5 बराबर में 0 और दूसरी तरफ में x+ में 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -5 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -2
2 आ जाएगा। तो ये थे आपके पास दोनों के दोनों जीरोस आपको निकालने थे। लेकिन क्वेश्चन यही नहीं रुकता, क्वेश्चन आगे कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में यानी शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको जांचिए। तो संबंध जब भी चेक करना हो तो वेरिफिकेशन के लिए आप लिखेंगे वेरीफाई, और वेरीफाई लिखने के बाद दो जो भी आपके दो जीरोस आए हैं उसमें से आप सबसे पहले तो एक जीरो को क्या करिए, अपने एक जीरो को अल्फा एक जीरो को बीटा मान लीजिए। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट अल्फा बराबर मेरे पास -5 है और बीटा बराबर मेरे पास -2 है। इसके बाद हमने पढ़ा था नाउ पहला रिलेशन अभी पीछे बताया था मैंने आपको कि अल्फा प्लस में बीटा हमेशा क्या होता है, तो सर जी ये हमेशा होने वाला है -b/a। अब अल्फा की जगह क्या आएगा, -5 आ जाएगा, बीटा की जगह प्लस के बाद बीटा की जगह -2 आ जाएगा, इक्वल में माइनस का पहले साइन लगा दो। फिर अब बी है, बी क्या होता है सर, हमने पढ़ा था कोई भी क्वेश्चन हमेशा ax² + bx + c बराबर 0 की फॉर्म में होने वाला है। तो b हमेशा x के साथ जो है, x के साथ क्या है, यहाँ पे 7 है यानी b की जगह 7 आ गया, और a की जगह पे मेरे पास x² के साथ जो भी होगा वो आ जाएगा। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, यानी जहाँ कुछ नहीं होता 1 होगा तो 1 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, -5 प्लस माइनस माइनस -2 इक्वल में -7, इन दोनों को प्लस करेंगे इधर लेफ्ट साइड में, माइनस माइनस प्लस तो 5 और 2 7, तो -7 बराबर में -7। हमेशा आपको चेक करते में यही निकालना है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। सिर्फ एक ही पे नहीं रुकना है, आपने एक दूसरा रिलेशन और पढ़ा था जो कहता था कि अल्फा इंटू में बीटा बराबर में C/A होता है, तो हम यही लिख देंगे। अब अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -5, तो मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं दो ब्रैकेट बना लेता हूँ, बीटा की जगह -2 इक्वल में c कांस्टेंट टर्म कितना है 10 और a की जगह 1, तो 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी 10 आ गया इधर भी 10 आ गया, यानी यहाँ भी हमारे पास LHS और RHS आपस में इक्वल आ चुका है। इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है, अगर दोनों तरफ सेम आ जाता है यानी आपने जो किया है सॉल्यूशन वो बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास सेम इसी तरीके से, पॉलिनोमियल गिवन है x² - 3 और आपको रिलेशन वेरीफाई करना है और जीरोस एंड कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। आपके पास इक्वेशन है x² - 3। अब डायरेक्टली आपको इसका सॉल्यूशन को समझ नहीं आता क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो है नहीं पूरा, तो उसको मिडिल टर्म तो हम कर नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या करिए, इसे इक्वल्स टू 0 रख लीजिए। इससे होगा क्या, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको दूसरी तरफ भेज दीजिएगा तो इक्वल में 3 हो जाएगा, और इसके बाद आप कह दीजिए x की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 3 आ जाएगा, और जब भी कोई नंबर रूट में आता है तो एक बार प्लस में आता है और एक बार माइनस में, यानी x की वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक बार प्लस का √3 और एक बार माइनस का √3। इस तरीके से आपके पास दो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसके बाद आप लेट कर लेंगे, एक वैल्यू को अल्फा एक को बीटा, तो मैंने मान लिया अल्फा की वैल्यू हमारे पास रूट में 3 है प्लस वाला, और बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस का रूट में 3 होने वाला है। ठीक है, नाउ अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट लगे तो आप सबसे पहले ए, बी और सी इन्हें भी लिख लीजिए कि ABC होगा क्या। तो हमने पढ़ा था कोई भी क्वेश्चन किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, यानी x² के साथ a होगा, वहां x² तो है यानी a की वैल्यू उसके साथ लगा हुआ 1 है। b के लिए वहां देखो x है, x तो है ही नहीं सर वहां, तो जब x है ही नहीं तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब c हमारा कांस्टेंट नंबर -3 दिख रहा है मुझे वहां, तो यहाँ पे c मेरा -3 आ जाएगा। चलिए अब वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला रूल पढ़ा था हमने, अल्फा प्लस में बीटा होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमने सर मानी हुई है रूट में 3 है, तो यहाँ पे √3 लिख लेंगे, ये रहा, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3 है, तो इधर माइनस का √3 आ जाएगा, इक्वल में माइनस का साइन, b तो 0 है जी, तो यहाँ 0 लिख लेता हूँ, और a की जगह 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस यानी √3 माइनस √3 इक्वल में 0, और ये √3 से √3 गया तो इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी 0, यानी LHS मस्ट बी इक्वल्स टू RHS। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की तरफ पढ़ूंगा, अल्फा इंटू में बीटा जो कि होता है C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है, √3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस में √3 है, इक्वल टू C कितना है, -3 है, और A की वैल्यू मेरे पास 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे, रूट का नंबर है तो √3 3 जा 9, तो माइनस का साइन, √9 इक्वल टू -3। अब 9 किसका रूट होता है, 3 का, तो यहाँ पे आ गया -3 इक्वल में -3, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS यहाँ भी आ चुका है, यानी ये भी आपका वेरीफाई हो चुका।
आपकी बुक में एक एग्जांपल इसके अलावा एक्स्ट्रा और दे रखा है जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको बताया है क्यूबिक के बारे में, पर वो क्यूबिक के नीचे अगर आप देखेंगे उसी पेज पे तो लास्ट में नीचे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है। तो अभी जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमारे पास भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आता है तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बाकी के सारे एग्जांपल्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। अगला आपके पास एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 4, इसमें बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर the sum and the product of its zeros are minus का 3 and 2 respectively। आपको अब इस बार पॉलिनोमियल बनाना है, आपको ये बता दिया है कि जीरोस का सम क्या है और जीरोस का प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो आप लेट कर लीजिए, लेट जीरोस बराबर अल्फा एंड बीटा। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है कि अल्फा प्लस में बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस माइनस का 3 है। और वही दूसरी तरफ आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है कि अल्फा इंटू में बीटा आपके पास कितना है, 2 है। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो सर अभी हमने पढ़ा था रूल, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस का b बाय a बराबर माइनस का 3 बाय 1, और ये अल्फा बीटा का होता है c बाय a बराबर में 2 बाय 1। इतना करने के बाद आपको सिर्फ ये पता है कि दोनों तरफ a आने वाला है। कैसे सर, देखो हमारी इक्वेशन में यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो आपको ये देखना है कि दोनों तरफ a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी भी सेम है, इधर भी 1 है और उधर भी 1 है, तो जैसे ही अगर दोनों सेम हो तो यहीं से आप ले लेंगे हेयर, अगर सेम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई वगैरह करके उसको हम सेम करेंगे और फिर वहां से फिर उसके बाद ए बी से उठाएंगे। तो हेयर a बराबर a की वैल्यू 1 है, b बराबर b की वैल्यू देखो माइनस b बराबर माइनस 3 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल यानी b की वैल्यू 3 हो जाएगी, और c बराबर तो c हो जाएगा हमारे पास, c की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। तो नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास होता है उसका स्टैंड फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। a की जगह 1 है तो 1x स्क्वायर प्लस b की जगह 3 है तो 3x प्लस c की जगह 2 है बराबर में 0। 1 को x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर ही रह जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें रिक्वायर्ड था इस इक्वेशन से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्यूबिक वाला आ गया क्वेश्चन एग्जांपल 5, लेकिन एग्जाम जो आपके बुक में है देखोगे यहाँ पे आपके सामने एक स्टार मार्क होगा और लिखा होगा नॉट फ्रॉम, नीचे कॉर्नर में जाकर देखोगे लास्ट में पेज नंबर के पास तो लिखा होगा नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ये आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जब है नहीं तो हम क्यों करें इस पर टाइम वेस्ट। आगे है आपके पास एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अभी पीछे जो समझाया एग्जांपल में वैसे ही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, सॉल्व करिए, जीरोस निकालिए और फिर जीरोस को वेरीफाई करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 8 है, तो रफ में मैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का 8 करूंगा तो मेरे पास माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि 2 आ जाए माइनस का, तो 8 आता कितने पे, 4 2 जा 8, 4 में से 2 घटाने पे 2 आ जाएगा। एक ट्रिक याद रखो, जो भी साइन आपके पास यहाँ है ना, जैसे 2 के बगल में माइनस का साइन है तो यहाँ जो भी नंबर आपने लिया उसमें बड़े वाले के साथ वही साइन कर दो, यानी माइनस का 4 और प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर, पहले माइनस का 4x फिर प्लस का 2x फिर माइनस का 8। पहले वाले में से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ सर, x आ सकता है, तो अंदर आ जाएगा x माइनस का 4, फिर यहाँ से 2 कॉमन कर लूंगा, फिर क्या बच जाएगा x माइनस का 4। तो मेरे पास एक तो आ गया x माइनस का 4 और एक आ गया मेरे पास x प्लस का 2। इस तरीके से 2 बन गए, एक एक करके दोनों की वैल्यू से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे, मैं इसको हटा देता हूँ। तो x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे और एक तरफ से x प्लस में 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 की जगह प्लस का 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। इसके बाद मैंने आपको कहा था लेट अल्फा बराबर 4 एंड बीटा बराबर माइनस का 2। मैंने मान लिया अल्फा 4 और बीटा माइनस 2 है तो जीरोस होता है। वेरिफिकेशन करना था, मैंने पढ़ा था वेरिफिकेशन के बारे में
कि वेरिफिकेशन कहता है अल्फा प्लस में बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस का बी बाय ए, और दूसरी तरफ कहता है अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा की जगह 4 आ गया प्लस बीटा की जगह माइनस का 2 और आ गया, तो ब्रैकेट कर देते हैं, दो सारे माइनस, फिर बी का मतलब जो भी एक्स के साथ हो यानी माइनस का 2, तो यहाँ से फिर से माइनस का 2 आ गया, और ए का मतलब जो भी एक्स स्क्वायर के साथ हो, कुछ नहीं है यानी 1, तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर में माइनस माइनस प्लस का 2, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। इधर करेंगे अब अल्फा की जगह 4 और बीटा की जगह माइनस का 2 बराबर में सी कांस्टेंट नंबर माइनस का 8 बाय 1, यहाँ भी माइनस का 8 हो गया मल्टीप्लाई होकर के, उधर भी माइनस का 8 ही है, यानी इधर से भी आपके पास LHS बराबर RHS आ चुका है और उधर से भी आपके पास LHS बराबर RHS आ चुका है, यानी आपका इक्वेशन वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम इसी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है आपके पास जो कि दे रखा है आपको 4s², यही से कर देते हैं, माइनस का 4s प्लस का 1, फिर से भाई रफ में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4s² इंटू में 1, तो यहाँ हमारे पास 4s² ही आ जाएगा। हम इसको ऐसे तोड़ना है कि 4 ही आ जाए, प्लस माइनस करने पर भी यानी मल्टीप्लाई करने में भी 4 चाहिए और प्लस माइनस करने में भी 4 चाहिए, तो मुझे पता है 2 2 जा 4 होता है, तो 2x इंटू 2x कर दूंगा, 2s इंटू 2s कर दूंगा यानी 4s² आ जाएगा, और दोनों को जोड़ दूं तो 4 हो जाएगा, लेकिन सर यहाँ माइनस है बगल में, तो यानी बड़े वाले के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, वहां तो दोनों सेम नंबर है तो दोनों के साथ ही माइनस लगा देंगे, यानी माइनस का 2s बना। तो पहला तो 4s² एज इट इज, फिर माइनस का 2s, फिर से माइनस का 2s और उसके बाद प्लस का 1 हो जाएगा। तो पहले में से आप क्या कॉमन कर सकते हो, s यहाँ भी है, s यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2s को मैं कॉमन कर दूंगा, तो अंदर आ जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, s² में से एक s बच चुका था, माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा 2s माइनस का 1, तो एक आ गया आपके पास 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में भी आ गया आपके पास 2s माइनस का 1। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 2s माइनस का 1 को मैं 0 के बराबर रखता हूँ, 2s माइनस 1 बराबर 0, दूसरी तरफ भी सेम ही है, 2s माइनस 1 ही है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से मैं 2s यही छोड़ देता हूँ, पहले माइनस 1 उधर ले जाऊंगा, तो माइनस का उधर गया तो प्लस का 1, फिर ये s की वैल्यू निकालनी थी तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में यानी 1/2, यहाँ भी सेम करेंगे यानी यहाँ भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, तो उसका फिर आप लेट करेंगे, लेट अल्फा की वैल्यू है आपके पास 1/2, बीटा की वैल्यू है आपके पास 1/2। नाउ यहाँ पे पहले लिख लो अगर चाहो तो कि a क्या है, तो हमारे पास s² के बगल में 4 है यानी a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू क्या होगी जो s के बगल में है यानी कि माइनस का 4 दिख रहा है मुझे, तो यानी यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा। c की बात करेंगे तो c हमारे पास कांस्टेंट नंबर यहाँ 1 है यानी c की जगह यहाँ 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें वेरिफिकेशन में पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, माइनस का b बाय a होना चाहिए, और दूसरी तरफ अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास c बाय a होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की जगह 1/2 और बीटा की जगह भी 1/2 आ जाएगा, इक्वल में माइनस का साइन, b की जगह माइनस का 4 है और a की जगह 4 है, तो यहाँ पे देखो जब बेस सेम हो तो नीचे 2 का 2 ही रह जाएगा और ऊपर 1 प्लस 1 आ जाएगा, दूसरी तरफ में माइनस माइनस प्लस का 4/4 आ गया, एक और एक 2/2 बराबर में 4/4 आ गया, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास 1 आ जाएगा और उधर भी 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS आ चुका है। दूसरी तरफ भी कर लेते हैं, अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह भी 1/2 बराबर में c की जगह 1 और a की जगह 4 आ गया, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1/4 बराबर 1/4 आ गया, यानी ये भी हमारा LHS मस्ट बी इक्वल्स टू RHS हो जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, का थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट हमारे पास कुछ ये है, इसमें देखो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट भी आप मार्क कर ले कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। इसमें पहले x² लिखा हुआ है, फिर कांस्टेंट नंबर लिख दिया है, फिर x लिख दिया है, पर स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा क्या थी, वो तो हमेशा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होता है, यानी कांस्टेंट नंबर हमेशा क्या होना चाहिए लास्ट में और बीच में होना चाहिए x का नंबर, तो इसे पहले रीअरेंज करेंगे, यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना रीअरेंज करने करोगे तो गलत हो जाएगा।
6x² माइनस 7x पहले आना चाहिए, तो माइनस का 7x और फिर माइनस का 3 बराबर में 0 होगा। ये है हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं ध्यान दूं, यहाँ 6x² है, यहाँ माइनस का 3 है, तो 6x² इंटू में माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस का 18x²। अब 18 को ऐसे तोड़ो कि 7 आ जाए, तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है तो बड़े वाले के साथ मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया आपके पास आंसर, मेरे पास यहाँ पे आ गया 6x²। इसकी जगह मैं लिख दूंगा माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। यहां से मैं देखूं तो यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो ये बाहर आ सकता है 3 इसमें से। दोनों जगह x भी है तो x भी बाहर कर लेंगे, यानी 3x² मैं 3x में कॉमन कर सकता हूँ क्योंकि वहां x² तो है नहीं, तो 3x बाहर कर लिया, तो 3 2 जा 6, x² में से x जा चुका तो एक x बचा होगा, फिर माइनस का 3 3 जा 9 और x तो कॉमन ही था। सेम यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा कॉमन है, तो 1 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 3। तो इस तरीके से आपका ये कॉमन ब्रैकेट एक बन जाएगा 2x माइनस का 3 और एक दूसरी ब्रैकेट में 3x प्लस का 1 देखने को मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो पहला है आपके पास 2x माइनस का 3, तो 2x माइनस का 3 बराबर में 0, और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस का 1 बराबर में 0। तो यहां से देखेंगे 2x यही छोड़ दो, माइनस 3 उधर ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। यहाँ भी सेम 3x यही छोड़ दो, 1 उधर ले जाओ, माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास माइनस का 1/3 आ जाएगी। इस कंडीशन पे हम यहाँ लेट कर लेंगे कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/2 आ गया है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, तो बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 है। नाउ अब ए बी और सी भी ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू मेरे पास x² के बाद 6 है, तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगा। बी की वैल्यू भी लिख लो, तो बी मेरे पास यहाँ पर माइनस का 7 है x के साथ, तो माइनस का 7 ले लूंगा मैं, और सी की वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट माइनस का 3 आ जाएगा। चलिए इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब ए बी और सी तीनों टर्म हमने ले लिया है, हमारे पास हमें पता है कि अल्फा प्लस में बीटा ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस का b बाय ए होता है, और दूसरी तरफ अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हमेशा c बाय ए होता है। अल्फा प्लस में बीटा यानी 3/2 प्लस फिर बीटा की जगह माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 इक्वल में माइनस बी की जगह माइनस का 7 और यहाँ ए की जगह 6 आ जाएगा। यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमारे पास माइनस का 1/3 हो जाएगा, इक्वल में माइनस माइनस प्लस का 7/6 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ दोनों तरफ नीचे अलग है तो आपने सॉल्व करना सीखा होगा, फ्रैक्शन नीचे 2 3 जा 6 आ जाएगा, और यहाँ पहले 3 को इधर बगल वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे और इसको इससे, तो वही सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो 2 3 3 3 जा 9, फिर माइनस का साइन 2 1 जा 2, दूसरी तरफ हमारे पास 7/6 है, यहाँ भी 9 में से 2 गया तो 7/6, इधर भी 7/6 आ जाएगा, यानी कि LHS इक्वल है आपके पास RHS के। अब दूसरी तरफ इस वाले में देखेंगे, अल्फा की जगह 3/2 रहेगा और बीटा की जगह आपके पास माइनस का 1/3 रहेगा, इक्वल में सी की जगह आपके पास सी हमारा माइनस का 3 रहेगा और ए की जगह आपके पास 6 रहने वाला है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, माइनस का 3/6 आ जाएगा, और उधर भी हमारे पास माइनस का 3/6 ही है, तो यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS यहाँ भी हो जाएगा, यानी ये भी हमारा वेरीफाई होगा कि हमने सही कर रखा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़े। अगला है हमारे पास 4u² प्लस 8u, फिर से वही छोटे टर्म्स आ गए, तो ऐसे केस में इस वाली इक्वेशन में क्या करें आप, इक्वल टू 0 ले लो, और इक्वल टू 0 लेने के बाद आप देखें दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं। तो मैंने देखो, तो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 4 के बारे में आते हैं, यहाँ भी u है, यहाँ भी है, तो u भी कॉमन कर लो, तो 4u बाहर हो गया, यहाँ बच गया आपके पास u प्लस में 4 2 जा 8 बराबर 0। तो आपका पहला टर्म बन गया टर्म 4u और दूसरा बन गया आपके पास u प्लस का 2 बराबर में 0। दो टर्म्स बन चुके हैं, एक एक करके दोनों को 0 का रखेंगे, यानी 4u बराबर 0 और दूसरी तरफ में u प्लस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी 0/4 यानी कि 0, और यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। लेट कर लेंगे यहीं पर हम कि अल्फा की वैल्यू 0 हो गई है और बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 हो गया है। इसके अलावा हम ना
ए बी और सी को भी लेट कर लेंगे कि ए क्या है, तो ए होता है हमेशा जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ नंबर है यानी कि 4, और बी क्या है, तो बी हमेशा वो होता है जो सिंगल वेरिएबल के साथ हो यानी 8, और सी हमारे पास यहाँ कुछ दिख नहीं रहा तो यहाँ सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। वेरिफिकेशन करेंगे तो अल्फा प्लस में बीटा हमारे पास होता है माइनस का बी अपॉन ए, दूसरी तरफ अल्फा इंटू में बीटा होता है हमारे पास सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस बीटा की जगह माइनस का 2 है, इक्वल में माइनस बी की जगह पे 8 है और ए की जगह पे 4 है, तो यहाँ माइनस का 2 आ गया, यहाँ पे माइनस का भी 2 आ गया, डिवाइड होते हैं 4 2 से 8 होता है ना, डिवाइड करते माइनस का 2 आ गया। इधर करेंगे अल्फा की जगह 0 रखेंगे और बीटा की जगह हमारा माइनस का 2 रहेगा, इक्वल में सी की जगह 0 रहेगा और ए की जगह 4 रहेगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इधर 4 को 0 से करेंगे तो 0, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस यहाँ भी आ चुका है हमारे पास, और एलएचएस बराबर आरएचएस हमारे पास यहाँ भी आ चुका है, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर से अब ये वाला इक्वेशन जैसा भी कराया था वैसे सेम है, इक्वल टू 0 रख दीजिए, टी स्क्वायर की वैल्यू 15 उधर ले जाइए तो प्लस का 15, तो टी की वैल्यू आपके पास हो जाएगा रूट में 15, रूट का कोई भी नंबर दो वैल्यू देता है, एक प्लस का और एक माइनस का, इस तरह से आपके पास टी की वैल्यू एक बार प्लस में रूट 15 आ जाएगी और एक बार माइनस का रूट 15 आ जाएगा। यहाँ पे आप लेट कर लीजिएगा, एक को अल्फा, यानी अल्फा मान लिया मैंने प्लस वाला रूट 15 है, और बीटा मान लिया मैंने अपने पास की माइनस का रूट में 15 दे रखा, ठीक है। इसके अलावा नाउ यहीं पर मैं लेट कर लेता हूँ ए बी और सी को भी। ए का मतलब जो भी स्क्वायर के साथ है, यहाँ कुछ नहीं है टी स्क्वायर के साथ तो 1 होगा। बी का मतलब जो कांस्टेंट वेरिएबल टर्म है, टी स्क्वायर के बाद टी आना चाहिए था, टी तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, यानी बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 15 है, तीनों वैल्यू मान लिया आपने। अब वेरिफिकेशन कर दीजिए। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सर जी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस का बी बाय ए होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा हमारे पास सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा रूट का 15 है, बीटा माइनस में रूट का 15 है, तो यानी रूट में 15 प्लस फिर माइनस का रूट में 15 इक्वल में माइनस का साइन, बी की वैल्यू 0 अपॉन में ए की वैल्यू 1, तो हमारे पास ये आ गया रूट 15 प्लस माइनस माइनस का रूट में 15 बराबर में 0, तो यानी ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। दूसरी तरफ देखेंगे तो अल्फा की जगह हमारा है रूट का 15, फिर मल्टीप्लाई में दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का रूट में 15 इक्वल टू सी की वैल्यू जो कि है माइनस का 15, और नीचे ए की वैल्यू हमारे पास 1 था तो 1। जब भी कोई नंबर सेम रूट में हो तो मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है, यानी यहाँ पे 15 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, यानी ये भी LHS इक्वल्स टू हमारा RHS हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट और होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो आप लास्ट कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x स्क्वायर इंटू में माइनस का 4 यानी माइनस का 12x स्क्वायर। अब 12 को ऐसे स्प्लिट करो कि x आ जाए, तो मुझे यही मिल गया, 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो एक ही बचेगा, माइनस का साइन लगाए तो बड़े वाले के साथ में माइनस कर दूंगा, यानी 3x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। तो पहले तो यहाँ पर से आप क्या करिए, x कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस का 4, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी आ गया 3x माइनस का 4। तो एक तो ब्रैकेट हो गया आपके पास 3x माइनस का 4 और एक हो गया आपके पास x प्लस का 1। ठीक है, ये दो ब्रैकेट बन चुके हैं, एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस का 4 बराबर 0, दूसरी तरफ x प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ 3x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/3, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। दोनों वैल्यू निकल चुकी है, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा। सेम अभी करेंगे लेट, अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास 4/3 और बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का 1। नाउ मैं मान लेता हूं ए की वैल्यू मेरे पास क्या मानना क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो ए होता है यानी 3, बी की वैल्यू जो भी एक्स के साथ है यानी माइनस का 1 और सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4। तीनों वैल्यू लेट कर ली। अब तीनों वैल्यू लेट करने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्फा प्लस में बीटा ऑलवेज होता है माइनस का बी अपॉन
ए के बराबर। दूसरा हमने पढ़ा था कि अल्फा इंटू में बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। इसी बेसिस पे इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा की जगह हमारे पास है 4/3 और बीटा की जगह हमारे पास है माइनस का 1/1 बराबर माइनस बी की जगह हमारे पास है माइनस का 1 और ए की जगह है 3। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने पे आ जाएगा -4/3 प्लस और माइनस माइनस का 1/1, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1/3। सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा 3 बन जा 3 आ जाएगा और ये ऊपर में हमारे पास 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 बराबर में 1/3 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3 यानी LHS इक्वल्स टू RHS आपके पास आ जाएगा। दूसरी तरफ देखेंगे तो अल्फा की जगह हमारे पास है 4/3 और बीटा की जगह हमारे पास है माइनस का 1 इक्वल में सी की जगह है माइनस का 4, ए की जगह है 3। माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर सेम आ जाएगा, बस माइनस का साइन आ जाएगा, तो दोनों तरफ सेम ही आ गया, यानी ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि ये भी LHS इज इक्वल्स टू RHS ही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट दे दिया है, मतलब सम ऑफ जीरोस हमें बता दिया। पहला जो है वो हमारा सम है, यानी सम ऑफ जीरोस हमारे पास 1/4 है और वही दूसरी तरफ हमें बोल दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हमारे पास दे रखा है कि वो हमारा माइनस का 1। सम ऑफ जीरोस का मतलब मान लेता हूं कि मेरे पास जो जीरोस है, लेट जीरोस बराबर अल्फा एंड बीटा, तो मेरे पास यहाँ है कि अल्फा प्लस में बीटा करने पर कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है और यहाँ है कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 1/1 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा था क्या सर? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाय ए, यानी माइनस का b बाय 1/4 के बराबर है और अल्फा बीटा होता है c बाय ए, तो c बाय ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/1 है। हाँ जी ठीक, यहाँ a की वैल्यू 4 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है। हमेशा इतना करा a को ही चेक करोगे, यहाँ a 4 है यहाँ 1 है, तो हमें दोनों जगह सेम करना है। तो मुझे पता है इस 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो 4 ही हो जाएगा, तो मैं यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा c अपॉन a बन जाएगा माइनस का 4/4। अब देखिए मेरा a दोनों जगह सेम हो गया, जैसे ही a सेम हो जाएगा तो हम बोलेंगे हियर a की वैल्यू हमारे पास है a बराबर 4, तो 4 लिख देंगे। फिर b की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ माइनस का b 1 है तो b क्या होगा, माइनस का b 1 था तो ये माइनस उधर ले जाओ, यानी b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। और c क्या है जी, तो c हमारे पास माइनस का 4 है। तो नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हमेशा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में। a की जगह कितना है 4, तो 4x² प्लस b की जगह है माइनस का 1 x प्लस c की जगह है माइनस का 4 बराबर 0। तो पहले तो आ गया 4x² माइनस x और उसके बाद प्लस माइनस माइनस का 4 बराबर 0। तो ये बन गई आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से अब अगले और कुछ पार्ट है उसको भी सॉल्व करना है। अगला पार्ट है हमारे पास जिसमें दो वैल्यू दे रखी है, फिर से √2 और 1/3 सेम ही क्वेश्चन है, यानी सम ऑफ जीरोस हमें बता दिया है कि √2 है और दूसरी तरफ हमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है। सम ऑफ जीरोस हमारे पास होता है माइनस का b बाय ए, इसकी वैल्यू हमारे पास √2/1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाय ए, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1/3 है। a उधर 3 है, ये इधर 1 है, तो ऊपर नीचे 3 से कर देंगे, इससे हमारा माइनस का b आ जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू 3 और इधर हमारे पास c बाय ए, तो हमारे पास 1/3 है। सेम हो चुका है, तो उसके बाद हम कहेंगे हियर a की वैल्यू हमारे पास है, a हमारे पास 3 है, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का b, अगर ये है तो b क्या होगा माइनस उधर चला जाएगा, यानी 3√2 और c की वैल्यू हमारे पास है 1। इस तरीके से हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ जाने वाली हैं। जैसे तीनों वैल्यूज आ जाएंगे उसके बाद फिर से वही सेम, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हमेशा होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0,
ए की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3x का स्क्वायर प्लस में b की जगह हमारे पास माइनस का 3√2 है तो सीधा आ जाएगा यहाँ माइनस का 3√2x और फिर c की जगह प्लस का 1 बराबर 0। तो ये हो चुका है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेडी। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अगला पार्ट है हमारे पास 16, इसमें फिर से हमारे पास यही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हमें बोला हुआ है सम ऑफ जीरोस आपके पास 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास रूट का 5 है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है जी माइनस का b बाय a, सॉरी लेट जीरोस, पहले लेट कर लेंगे, लेट जीरोस बराबर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू आपके पास 0 है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास रूट का 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस का b बाय a की वैल्यू आपके पास 0 बाय 1 हो गया और अल्फा बीटा यानी c बाय a की वैल्यू आपके पास रूट का 5 बाय 1 हो गया। a ऑलरेडी सेम है यहाँ पर तो हम बोल देंगे हियर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है और c की वैल्यू हमारे पास रूट का 5 है। सर ये माइनस भी 0 था तो अपने 0 b की वैल्यू माइनस का 0, सर जी 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का वो 0 ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही रहेगा, इसलिए हमने 0 लिख दिया है। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमेशा आपके पास होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। a की जगह 1 था तो 1x स्क्वायर प्लस b की जगह आपका 0 था तो 0x और c की जगह आपके पास रूट का 5 था तो बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 ही हो गया। तो x स्क्वायर प्लस में रूट में 5 बराबर में 0 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके पास फिर से यही है, इसमें इस बार आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोस आपके पास 1 है और उसके बाद आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपके पास भी 1 है। सम ऑफ जीरोस का मतलब लेट जीरोस हमारे पास मैंने मान लिया कि वो क्या है अल्फा और बीटा है, तो यानी अल्फा प्लस में बीटा आपके पास 1 है और अल्फा इंटू में बीटा आपके पास 1 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b बाय a जो कि 1 बाय 1 हो गया और अल्फा बीटा यानी c बाय a बराबर ये भी 1 बाय 1 हो गया। दोनों तरफ a की वैल्यू सेम है, ये भी आसान हो चुका है। तो हियर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 होगा और b की वैल्यू माइनस का 1 होगा और c की वैल्यू हमारे पास फिर से 1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास जो होता है वो हमेशा ही हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में मिलता है। तो a की जगह भी 1 है, b की जगह भी माइनस 1 है और c की जगह 1 है, यानी 1x स्क्वायर माइनस का 1x और प्लस का 1 बराबर 0। 1 1 से मल्टीप्लाई कर लो यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 बराबर 0 हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपके पास फिर से माइनस का 1/4 और फिर से अगला है 1/4। लेट जीरोस बराबर आपने मान लिया अल्फा और बीटा है आपके पास 0, तो यानी कि मैं अगर कहूं तो सम ऑफ जीरोस आपके पास माइनस का 1/4 था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो आपके पास 1/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 है और अल्फा बीटा 1/4 है। ये होता है आपके पास माइनस का b बाय a जो कि माइनस का 1/4 है और ये होता है c बाय a यानी कि ये 1/4 है। तो a की वैल्यू दोनों जगह 4 हो गया, तो नाउ हियर a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू इधर भी माइनस हट जाएगा तो यानी b की वैल्यू 1 हो गया और c की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ चुकी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगा हमेशा आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की जगह 4 है तो 4x स्क्वायर
बी की जगह 1 है तो प्लस में 1x और सी की जगह भी 1 है बराबर में 0। तो आ गया 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये बन चुका है आपके पास नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इजी है। चलिए इसका एक लास्ट पार्ट और करते हैं फिर इसे फिनिश करेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन इसका फिर से वही सेम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। तो लेट जीरोस बराबर अल्फा एंड बीटा। मैंने माना एक जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा है 4 है और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट दे रखा है हमें 1 है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाय ए जो कि हो जाएगा 4/1 और अल्फा बीटा होता है c बाय ए जो कि हो जाएगा 1/1। ए की वैल्यू दोनों जगह 1 1 है यानी हियर ए की जगह आपके पास 1 आ गया और b की जगह आपके पास माइनस का 4 आ चुका है और c की जगह आपके पास 1 ही है। तीनों वैल्यूज आपको मिल चुकी है। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमेशा होता है आपके पास ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0। a की जगह 1 है तो 1x², फिर b की जगह माइनस का 4 है तो माइनस का 4x, c की जगह फिर से 1 बराबर 0। 1 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये हो चुका है आपका नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये था आपके पास चैप्टर नंबर 2 का सारा सॉल्यूशंस। इसे रिवाइज करिए, कंप्लीट करिए।